मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आप आज आपको बताने जा रहे हैं कि जो न्याय करता है वह हम सबको देखता है। आयु 34 के 21 में वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं, वह उसकी सारी चाल चलन को देखता है। वचन बताता है कि उसकी आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह हमारी चाल को देखता रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वह हमारी संपत्ति को नहीं देखता, क्योंकि सब कुछ उसी का है। वह हमारी सुंदरता को नहीं देखता, क्योंकि हम उसकी रचना हैं। वह हमारी आलीशान घरों को नहीं देखता, हमारी संपत्ति को नहीं देखता, क्योंकि वह सारी भरपूरी में वास करता है। लेकिन यह भयानक बात है, वह हमारे चाल चलन को देखता है और उसके अनुसार हमसे व्यवहार करता है। हम बाहर से लोगों के बीच में बहुत ही अभिषिक्त और पवित्र दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर की आँखों से छिप नहीं सकते। वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर न्यायी है। बाइबल में 76 पद ऐसे हैं जो यह बताते हैं कि परमेश्वर न्यायी है। भजन संहिता 75 के 7 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। कल्पना कीजिए कि स्वयं न्यायी आपको ध्यान से देखे और आपके चाल चलन को निहारे, तो यह कितनी डरावनी बात है। दूसरे शब्दों में, यदि हमारा जज यानी न्यायी ही हमारा गवाह हो तो हमारा बचना कितना कठिन होगा। वचन कहता है कि सबने पाप किया है। फिर क्या रास्ता है? क्या कोई उपाय है बचने का? पहली बात, हाँ मित्र, है। जज से हमें 2 लोग बचा सकते हैं। वकील और जमानत देने वाला। कौन है हमारा वकील? पहला यूहन्ना 2:1 में लिखा है, और यदि कोई पाप करे और पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। यहाँ पर यीशु मसीह को सहायक कहा गया है, लेकिन मूल में ग्रीक और अंग्रेजी भाषा में वकील कहा गया है। हमारा वकील और धर्मी जज न्यायी परमेश्वर के सामने हमारा पक्ष रखता है, हमारा मुकदमा प्रस्तुत करता है। हमारा मुकदमा प्रस्तुत करता है। वकील की योग्यता पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि मुवक्किल का क्या होगा। दूसरी बात, हमें जमानत देने वाला भी छुड़ा सकता है। कौन है जो हमारा जमानत दे? इब्रानियों 7:22 में लिखा है, सो यीशु एक उत्तम बादशाह का जामीन ठहरा। कानून की भाषा में जामीन उसे कहते हैं जो
जमानत देता है। जामीन यानी जिसके पास आपके बदले में कचहरी में कुछ जमा करने को हो। यीशु ने आपके लिए अपना प्राण तक दे दिया। इससे बड़ी जमानत और क्या हो सकती है। लोग रुपया पैसा धन सोना चांदी यहाँ तक कि ज़मीन दे सकते हैं, लेकिन ऐसा जमानत देने वाला कोई नहीं होगा जो अपना प्राण आपके पाप के बदले दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने पाप किया और उसकी जमानत के लिए, आपके पापों की जमानत के लिए यीशु ने अपना प्राण दे दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कितनी गंभीर बात है कि कोई जमानत देने वाला रुपया पैसा धन सब कुछ दे सकता है, यहाँ तक कि ज़मीन दे सकता है, लेकिन ऐसा कोई जमानत देने वाला नहीं है जो अपना प्राण आपके लिए दे दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि कोई नहीं दे सकता इतनी बड़ी, लेकिन कोई इतनी बड़ी जमानत नहीं देगा कि आपके लिए अपना प्राण दे दे। यीशु ने ऐसा किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आप सबको पापों से छुड़ाने के लिए यीशु ने अपना प्राण दिया है। उस यीशु के बलिदान को व्यर्थ ना जाने दे। आइए हम प्रभु के नाम से प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।